हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। रुको, कहाँ जा रहे हो यार? वीडियो को तो पूरा देखो कम से कम। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और आज हम बात करने वाले डिविडेंड टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे आप कैसे लाखों से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जैसे कि वॉरेन बफे हमारे साल के 3,000 करोड़ बिना कुछ भी किए, तो ये कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम वीडियो के अंदर किन किन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा मीनिंग ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या होता है। सेकंड टॉपिक होगा डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है क्या आखिरकार, इसको समझेंगे। थर्ड टॉपिक होगा डिविडेंड देने का फैसला कौन करता है, हमें जो डिविडेंड देता है कौन देता है, इसके बारे में बताएंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक होगा डिविडेंड इन्वेस्टर को कैसे अकाउंट में मिलता है, आखिरकार डिविडेंड जो मिलता है वो अकाउंट में कैसे आता है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं, किन किन टाइप के डिविडेंड होते हैं और हमें किस टाइप के डिविडेंड से इनकम प्राप्त होती है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा डिविडेंड पर कितना टैक्स लगता है, यानी कि जो हमारे को डिविडेंड मिलता है कितना अमाउंट मिलेगा तब तक टैक्स नहीं लगेगा, कितने अमाउंट से ज्यादा होगा तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज डिविडेंड यील्ड, यानी कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, यील्ड हाँ यील्ड यील्ड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट, डिविडेंड की ऐसी कौन सी 4 अनाउंसमेंट डेट होती है, इनके बारे में बात करेंगे। और जो लास्ट का जो हमारा टॉपिक होगा डिविडेंड का प्रॉफिट कैसे लें और डिविडेंड देने वाली कंपनियां कौन कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए उससे पहले स्टार्ट करते हैं, वो डिविडेंड क्या होता है या फिर डिविडेंड का मतलब क्या होता है आखिरकार। दोस्तों, डिविडेंड के अंदर 2 वर्ड निकल के आते हैं, डिव और एंड। डिव का मतलब होता है प्रॉफिट और एंड का मतलब होता है ईयर के एंड में या फिर क्वार्टर के एंड में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेनली डिविडेंड का हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है लाभांश। लाभांश का मतलब क्या होता है, लाभ के अंदर हिस्सा, यानी कि अगर कोई कंपनी साल के एंड के अंदर कोई भी प्रॉफिट करती है तो उसको लाभांश बोलते हैं या फिर डिविडेंड बोलते हैं। अब इसको समझते हैं हम कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड बेसिकली होता है कि जब कोई कंपनी साल के एंड में या फिर क्वार्टरली एंड में जब कोई कंपनी अपना प्रॉफिट बुक करती है, तो उस कंपनी के द्वारा प्रॉफिट, जितना मार्जिन में उसको प्रॉफिट होता है उस अमाउंट में या तो वो कंपनी उस पैसों को अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए लगाएगी, या फिर जो पुरानी कंपनी होगी वो ये सोचेगी कि मुझे जो अपने इन्वेस्टर है उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट में डिविडेंड देना चाहिए, अमाउंट देना चाहिए, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट हो सके। तो जो आपने शेयर बाय कर रखे होंगे उनके ऊपर वो कंपनी डिविडेंड देगी। लेकिन आपको क्या लगता है ये डिविडेंड डायरेक्ट दे देगी? नहीं, वो उसके सारे टैक्स काटेगी, उसके बाद में उसके सारे जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो सब करेगी। इसके अलावा वो आने वाले टाइम में उसकी क्या प्लानिंग है, उनके ऊपर कितना खर्चा होने वाला है, वो सारे काटने के बाद में फिर अगर पैसे बचे तो वो आपको देगी। और वो अमाउंट कितना होता है, ये बहुत ही ज्यादा होता है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों, आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद डिविडेंड के बारे में दूसरा वीडियो देखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो के लास्ट में जरूर बने रहिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट आते रहते हैं। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। यार, आपने डिविडेंड की बात तो कर ली कि ऐसे मिलता है ऐसे मिलता है, लेकिन डिविडेंड मेनली मिलता कौन सी कंपनी पे? तो डिविडेंड मेनली उसी कंपनी पे मिलेगा जो कि दोस्तों जिसके फंडामेंटल अच्छे होंगे, या फिर जो कंपनी पुरानी होगी ना, मेनली उसी के अंदर डिविडेंड दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ टाइम में यही हुआ है कि जो पुरानी कंपनियां हैं उन्हीं के द्वारा डिविडेंड दिया गया है। लेकिन मोस्टली कुछ नई कंपनियां भी होती है जो भी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, लेकिन मोस्ट टाइम में जो पुरानी, जैसे कि रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, इस टाइप की जो अच्छी फेमस और फंडामेंटली अच्छी कंपनियां है ना, वही डिविडेंड देती है। और जो डिविडेंड अब देने का प्रॉफिट जो होता है, इन कंपनियों के द्वारा जो प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, उसके बाद में जो इनका सारा टैक्स काटने के बाद में जो बचता है उसी के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड मेनली जिन कंपनियों के हम स्टॉक बाय करेंगे उन्हीं का डिविडेंड मिलेगा, सिंपल सी बात है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपने किसी टीसीएस कंपनी के, सपोज मान लीजिए टीसीएस कंपनी के आपने 1,000 शेयर बाय कर रखे, और कंपनी अनाउंस करती है कि एनुअल के एंड में मैं आपको 5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दूंगी। तो अब इस हिसाब से आप तो अनुमान लगाइए कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। तो आप आपके पास टोटल टीसीएस कंपनी के 1,000 शेयर है, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। इस कंडीशन में आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा साल के एंड में, डिविडेंड की मदद से, बिना कुछ भी किए। ये है ना एक कमाल की बात। है चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं, और अब हम बात करते हैं कि डिविडेंड देने का फैसला आखिरकार करता कौन है। ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, ये महानुभाव बैठे हैं ना, यही करते हैं डिविडेंड देने का फैसला। दोस्तों, मेनली डिविडेंड देने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वही करते हैं। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं इन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि साल में एक बार डिविडेंड देना है या फिर क्वार्टरली डिविडेंड देना है। इन दोनों के ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा तो कई बार ये क्वार्टरली भी ये हमारे को डिविडेंड दे सकते हैं, और वहीं पे अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ या फिर इनके डिसीजन पे होता है कि हमें डिविडेंड कब देना है, किस टाइम पे देना है, कितना डिविडेंड देना है, ये सारे फैसले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। और ये जो डिविडेंड होता है ये एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि साल के एंड में एक मीटिंग करते हैं, और उसी मीटिंग के अंदर ये डिसाइड करते हैं कि हमें डिविडेंड कितना देना है, किस टाइम देना है, और साल में कितनी बार देना है। ये सारा इन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं डिविडेंड का कैलकुलेशन। डिविडेंड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दोस्तों, डिविडेंड को समझने से पहले, इसका कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये समझना होगा कि फेस वैल्यू क्या होती है। आपने कई बार तो सुना होगा इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, इस कंपनी का फेस वैल्यू 5 है, इस तरह के अलग अलग फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू आखिर होती क्या है दोस्तों? फेस वैल्यू वो होती है जिसके अंदर ये कंपनी उसी के बेस पर डिसाइड करके हमारे को डिविडेंड देती है। यानी अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 है तो 10 का मतलब होता है कि 10 रुपए पर शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया जाएगा। तो अब ये क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं।
आपने कई बार सुना होगा इस कंपनी ने 100% का डिविडेंड दिया, इस कंपनी ने 200% का, इसने 250% का, इसने 300% का। और यार ये होता कैसे 200-250% होते कैसे, इसको कैसे निकालते हैं? तो ये निकाला जाता है दोस्तों फेस वैल्यू से, और फेस वैल्यू के बेस पे ही दोस्तों सारा डिविडेंड दिया जाता है। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, जो कि होता है हमारा पुराना है, वही है टीसीएस का एग्जांपल लेंगे हम। दोस्तों हम ये तो समझ ली कि फेस वैल्यू क्या होती है और ये क्या होता है, लेकिन अब हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जो कि होता है टीसीएस का एग्जांपल। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई टीसीएस का शेयर बाय किया और उसकी फेस वैल्यू दोस्तों 10 रुपए है, और वहीं पे उसकी प्राइस करंट चल रही है 400 रुपए पर शेयर के ऊपर। तो दोस्तों आपने टीसीएस का शेयर तो बाय कर लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद कंपनी अनाउंस करती है कि हम जो हमारे शेयर होल्डर है उनको 100% का डिविडेंड देंगे। अब आप चौंक जाते हैं यार 100% का डिविडेंड मिलने वाला है, तो चलो कंपनी के शेयर बाय करते हैं। जिसने बाय नहीं कर रखे वो ऐसा सोचेगा, और जिसने बाय कर रखे वो खुश हो जाएगा कि हमारे को डिविडेंड मिलने वाला है। और जो डिविडेंड मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 10 रुपए प्रति शेयर के ऊपर। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास डिविडेंड के 100 शेयर है, तो इस कंडीशन में आपको 100 इंटू 10 कितने होंगे, 1000 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है। यही होता है दोस्तों डिविडेंड की पावर। डिविडेंड का शेयर की प्राइस से कोई मतलब नहीं होता है। जो डिविडेंड होता है उसका शेयर की प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है, उसका सारा इफेक्ट पड़ता है फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू जितनी होगी उसके हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा। और एक और वर्ड की बात करते हैं डीपीएस, यानी कि डिविडेंड पर शेयर, यानी कि एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिलने वाला है उसी को हम डीपीएस बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा याद है आपको? चलिए मैं बता देता हूँ। डिविडेंड इन्वेस्टर के किस अकाउंट में मिलता है इसकी बात करते हैं आप। तो डिविडेंड मेनली दोस्तों इन्वेस्टर के उस अकाउंट में मिलता है जिस अकाउंट के अंदर आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया है, या फिर जिस अकाउंट से आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया है उसी अकाउंट के अंदर डिविडेंड दिया जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी कोटक महिंद्रा बैंक में, मेरा अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है, तो उसके अंदर मान लीजिए आपने भी अकाउंट ओपन कर रखा है। तो आपने उस अकाउंट को जो आपने अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में ओपन कर रखा है, उसी अकाउंट को अगर आपने डीमेट अकाउंट से लिंक कर रखा है, तो जब कंपनी डिविडेंड देगी तो वो डिविडेंड का जो अमाउंट होगा 1000, 2000, 5000, करोड़ रुपए, वो सारा अमाउंट डायरेक्ट आपके उस अकाउंट में आ जाएगा, जो कि आपका सेविंग अकाउंट है, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक। तो जितना भी डिविडेंड होगा सारा कोटक महिंद्रा बैंक में आ जाएगा। इसके अंदर ब्रोकर जो होता है उसका कोई भी रोल नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो हमारा स्टॉक ब्रोकर होता है, या फिर जिस जिस डीमेट अकाउंट में हमने अकाउंट ओपन कर रखा है, उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं होता है दोस्तों। जो हमारा डिविडेंड होता है वो सारा का सारा डायरेक्ट हमारे जो मेन अकाउंट होता है, यानी कि सेविंग अकाउंट होता है, उसके अंदर क्रेडिट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं दोस्तों कि डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं, आखिरकार टाइप कौन कौन से होते हैं डिविडेंड के, इसके बारे में बात करते हैं। तो डिविडेंड मेनली दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डिविडेंड होता है दोस्तों कैश डिविडेंड, सेकंड होता है दोस्तों स्टॉक डिविडेंड, थर्ड होता है स्क्रिप्ट डिविडेंड, सेकंड होता है लिक्विडिटी डिविडेंड, और वहीं जो फिफ्थ लास्ट वाला जो डिविडेंड होता है वो प्रॉपर्टी डिविडेंड होता है। ये जो लास्ट के 4 डिविडेंड बताए, यानी कि स्टॉक डिविडेंड, स्क्रिप्ट, लिक्विडिटी और प्रॉपर्टी, इन चारों को बेसिकली आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो डिविडेंड है ना, इनके बारे में किसी और दिन बता दूंगा। लेकिन आज जिस डिविडेंड की अपन बात करने वाले हैं वो होता है कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड मेनली दोस्तों 2 टाइप के होते हैं। इसका फर्स्ट होता है इंटरमीडिएट डिविडेंड, और सेकंड होता है फाइनल डिविडेंड। अब ये क्या भला है यार, आप रोज नई नई चीजें बताते हो। इन दो का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, इसके बारे में समझते हैं। इंटरमीडिएट डिविडेंड का मतलब होता है दोस्तों क्वार्टरली बेस्ड डिविडेंड, यानी कि 3 महीने 4 महीने के बेस के, साल में अगर 3 या 4 बार आपको डिविडेंड दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट डिविडेंड, यानी कि क्वार्टरली बेस पर दिया जाने वाले डिविडेंड को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डिविडेंड। और जो फाइनल डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है साल के अंत में जो डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि पूरे साल को मिला के जो डिविडेंड दिया जाएगा उसी को हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। और अब इनको तो हम समझ लेंगे डिविडेंड के कितने टाइप होते हैं। अब अगला टॉपिक हम समझते हैं कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स कौन कौन सा लगता है, आखिरकार कौन कौन सा टैक्स लगता है, डिविडेंड में कितने टाइप के टैक्स होते हैं, ये सब समझते हैं। दोस्तों टैक्स जो होता है डिविडेंड के ऊपर, सबसे अच्छी बात ये है कि डिविडेंड के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अब आप ये सोचेंगे क्या कोई भी टैक्स नहीं लगता है, हमने तो सुना था 10% का टैक्स लगता है। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना था, और वो किस जगह लगता है इसको मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए दोस्तों, जब तक आप अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, मुझे पता है आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, मुझे आप हिंदी के अंदर वीडियो देख रहे हो तो इंडिया के अंदर ही ऑब्वियसली बात है। तो अगर आपका जो अमाउंट है, जो डिविडेंड आपको मिला है, इंडिया की कोई कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड मिला है और वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ज्यादा रुपए जो होंगे उनके ऊपर आपको जो टैक्स होगा वो 10% का टैक्स देना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं डिविडेंड टैक्स। और ये कैसे लगता है चलिए इसको समझते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई टीसीएस के शेयर बाय किए। अब आप बोलेंगे क्या यार भैया बार बार टीसीएस का एग्जांपल ले रहे हो, तो टीसीएस मुझे अच्छा लगता है, बहुत शानदार शेयर है। तो सपोज कीजिए आपने टीसीएस का शेयर लिया है, और टीसीएस का शेयर लेने के बाद में एक बात और बता दूं उससे पहले, कि जब तक आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट है या फिर डीमेट अकाउंट है उसके अंदर जो आपने शेयर बाय कर रखे हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी, तब तक आपको जो डिविडेंड होगा उसका अमाउंट ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी कि जितने ज्यादा आप शेयर बाय करेंगे उतने ज्यादा डिविडेंड आपको मिलने वाला है, जो कि शेयर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में शेयर बाय कर रखे हैं। आपने 10 शेयर बाय करेंगे रखे होंगे तो 10 शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, और ज्यादा बाय कर रखे होंगे तो ज्यादा के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। चलिए अब हमारे टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। सपोज कीजिए आपने क्या बोलते हैं टीसीएस के शेयर बाय कर रखे हैं, और इस आपको अनाउंस होता है कि टीसीएस के अंदर डिविडेंड मिलने वाला है, और डिविडेंड जो मिलेगा वो आपको 10 रुपए का मिलेगा, यानी कि 10 रुपए पर शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। तो अब होगा क्या, सपोज कीजिए आपको डिविडेंड के अंदर जो प्रॉफिट होगा वो हो गया आपको 15 लाख रुपए का डिविडेंड का प्रॉफिट हो गया। सपोज कीजिए साल के एंड में डिविडेंड मिला और उससे आपको 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जो आपको स्टार्टिंग के 10 लाख रुपए होंगे उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी कि 10 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और बाकी के जो बचे 5 लाख रुपए हैं
उनके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि 10% कितना टैक्स होगा 5 लाख के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है यार, 50,000 रुपए का टैक्स होगा। तो हाँ दोस्तों, आपको 50,000 रुपए का टैक्स, बाकी के जो 5 लाख रुपए है उनके ऊपर 50,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ये होता है इंडिया के अंदर मेन यही रूल है। और कि जो 10 लाख के ऊपर जितने भी आपने प्रॉफिट करेंगे उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है डिविडेंड यील्ड। यील्ड, हाँ, डिविडेंड यील्ड। यील्ड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको समझने से पहले एक पॉइंट को समझ लेते हैं कि यह एक ऐसा अनुपात होता है जो बताता है कि कंपनी ने एक शेयर पर जितना डिविडेंड दिया है वह कंपनी के करंट मार्केट प्राइस का कितना प्रतिशत है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे ये कौन सी लैंग्वेज बता दी यार भैया, चलिए अब इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन या फिर बटा हुआ करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। मतलब दोस्तों डिविडेंड पर शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड दिया जा रहा है, उसके अलावा जो उसको हम अगर हमारे जो करंट शेयर की प्राइस है उसको अगर डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड यील्ड निकल के आ जाएगा। चलिए अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि डिविडेंड की जो फेस है, डिविडेंड की क्या यार, उसकी टीसीएस की फेस वैल्यू है 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए पर शेयर के ऊपर वो डिविडेंड देगा अगर देगा तो। लेकिन टीसीएस डिसाइड करता है कि मुझे 5 रुपए पर शेयर के ऊपर डिविडेंड देना है। तो जो वो डिसाइड करेगा ये, तो टीसीएस की शेयर प्राइस हम जानते हैं कि 400 रुपए है। तो इस कंडीशन में होगा क्या, डिविडेंड यील्ड अगर हम निकालें तो 5 रुपए डिविडेंड यील्ड दे रहा है। और उसके बाद में डिविडेंड की फेस वैल्यू तो हम जानते हैं टीसीएस की 10 रुपए है और टीसीएस की प्राइस है 400 रुपए। तो डिविडेंड यील्ड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, इसका फॉर्मूला है शेयर डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। यानी कि 5 रुपए का डिविडेंड तो टीसीएस दे रहा है और करंट मार्केट प्राइस है 400 रुपए, इंटू 100 करेंगे तो हमारे को डिविडेंड यील्ड निकल के आएगा 1.25%। यानी कि डिविडेंड यील्ड टीसीएस का होगा 1.25%। तो इस तरीके से आप डिविडेंड यील्ड निकाल सकते हैं और यही होता है मेन इसका कॉन्सेप्ट डिविडेंड यील्ड का। अब हम बात करते हैं डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट। डिविडेंड अनाउंसमेंट की मेनली 4 डेट होती है दोस्तों, इनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इन्हीं डेट के आधार पर आपको डिविडेंड दिया जाएगा। और अगर इन डेट के आप चूक जाते हैं या फिर इनके ऊपर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि उस कंपनी के अंदर आप शेयर होल्डर नहीं बनते इस डेट के ऊपर पहले, तो आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। वो डेट दोस्तों डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, यानी कि कंपनी जो होगी वो एक पर्टिकुलर टाइम से पहले डिविडेंड की डिक्लेरेशन डेट अनाउंस कर देगी, यानी कि इस डेट को हम डिविडेंड देने वाले हैं। सेकंड डेट जो होगी लास्ट कम डिविडेंड यानी कि एक्स डेट। इस डेट के बाद में आप कोई भी कंपनी के अंदर शेयर को बाय नहीं कर सकते हैं, या फिर इस डेट के बाद में अगर आपने कंपनी के अंदर शेयर को बाय किया है तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए टीसीएस ने क्या बोलते हैं डिविडेंड देने का अनाउंस किया, जो कि है 15 फरवरी को। 15 फरवरी के बाद में अनाउंस करने के बाद में इसकी एक्स डेट है 15 फरवरी। लेकिन अगर आपने 14 फरवरी से पहले अगर कोई भी टीसीएस के शेयर को बाय कर लिया है तो आपको डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब अगर थर्ड डेट की बात करें तो वो है डेट ऑफ रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड डेट। यानी कि इस दिन ये होता है दोस्तों कि जिसने भी टीसीएस के शेयर बाय कर रखे हैं उन सबके नाम जो होते हैं, इनकी एक रिकॉर्ड बुक होती है या फिर रिकॉर्ड डाटा होता है, उसके अंदर उन सबके नाम ये जो होते हैं लिस्ट कर देते हैं, ताकि उनको पता चल जाता है कंपनी को कि हमें इन लोगों को डिविडेंड देना है। तो इसकी वजह से ये सब लोगों के नाम उस डिविडेंड डाटा के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको आसान हो जाता है कि इस डेट को हमारे को इन लोगों को पैसे देने। जो अगला टॉपिक है वो दोस्तों डाटा डेट ऑफ डिविडेंड हो या फिर पेमेंट की। ये वो डेट होती है जिस दिन दोस्तों ये कंपनी डिसाइड करती है कि हमें लोगों को इस दिन पे डिविडेंड देना है। यही होता है इसका मेन कॉन्सेप्ट। चलिए अगले टॉपिक को हम समझते हैं और वो टॉपिक है हमारा डिविडेंड का प्रॉफिट कैसे लिया फिर और डिविडेंड देने वाली कंपनी को कैसे खोजें, इसके बारे में हम बात करते हैं कि डिविडेंड का प्रॉफिट कैसे लें, इसको सबसे पहले समझते हैं। अब एक मजेदार बात बताऊं, कुछ लोग क्या करते हैं पता है, डिविडेंड के चक्कर में जो एक्स डेट होती है उससे पहले कंपनी के शेयर को बाय कर लेते हैं और उसके बाद में उन जैसे डिविडेंड की डेट पास में आती है कंपनी के शेयर बाय कर लेते हैं और लिस्ट डेट के दिन अपने आप को उस कंपनी के शेयर बायर होल्डर के रूप में अपने आप को उस कंपनी में लिस्ट कर लेते हैं और डिविडेंड का प्रॉफिट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये मोस्ट ऑफ टाइम में आपके लिए नुकसान भी हो सकता है या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि अधिकतर टाइम में होता यह है कि जो आपने कंपनी के शेयर बाय किए हैं वो कंपनी के शेयर जब डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है उस टाइम तो कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट डेट पूरी होती है और डिविडेंड दिया जाता है उसके बाद में शेयर की प्राइस गिर जाती है। तो इस कंडीशन में आपको जो बाय किए हुए शेयर है उनके ऊपर आपको लॉस होगा। हाँ, प्रॉफिट भी होगा क्योंकि आपको डिविडेंड मिला है, लेकिन कंपनी के शेयर की प्राइस अगर गिर गई तो उस कंडीशन में आपको लॉस। इसके अलावा मैं बात करूं तो कभी भी डिविडेंड के लालच में ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कभी भी मत कर देना जिसके अंदर बहुत सारा कर्जा हो या फिर उसने कर्जा ले रखा हो, उसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर देना, इसमें आपका लॉस ही होगा हमेशा। इसके अलावा इस टॉपिक पे कभी ध्यान मत दीजिएगा डिविडेंड हमें कितने टाइप परसेंट मिल रहा है। अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी कंपनियां होती है जो कि डिविडेंड का परसेंट 10%, 20% या फिर 400-500% भी रखती है, लेकिन उसका डिविडेंड यील्ड अगर अच्छा नहीं है और अगर आप परसेंट के ऊपर सिर्फ ध्यान देके डिविडेंड अगर बुक करेंगे तो वो आपका लॉस हो सकता है। दोस्तों डिविडेंड से पहले हमेशा शेयर की प्राइस को देखें कि उसके अंदर कितना ग्रो हुआ है। अगर उसके अंदर ग्रो अच्छा हुआ है और कंपनी ने लगातार प्रॉफिट दिया है तभी आप उस कंपनी को कंसिडर करें डिविडेंड लेने के लिए।
और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी कब लिस्ट हुई है और कंपनी का जो काम है वो किस टाइप का है। यानी कि एक तरीके से आप कंपनी का पूरा एनालाइज करने के बाद भी डिविडेंड दें। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो कि डिविडेंड के लालच में लोगों को अपने अंदर फंसा लेती है और शेयर की प्राइस को एकदम डिक्रीज कर देती है, या फिर इसके अंदर प्रमोटर की या फिर बहुत सारे लोगों का जो होते हैं उनका जाल होता है, ये लोगों को फंसा देते हैं और शेयर को बाय करवा लेते हैं। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखिए। मोस्ट ऑफ जो कंपनियां होती है डिविडेंड गवर्नमेंट कंपनियां होती है, जैसे कि ओएनजीसी होगी, एनटीपीसी होगी, या इस टाइप की जो कंपनियां होती है वो डिविडेंड देती है, तो आप उनके ऊपर नजर बनाए रह सकते हैं। और अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि डिविडेंड देने वाली कंपनी को कैसे खोजे। चलिए अब इसको खोजते हैं हम। दोस्तों, डिविडेंड देने वाली कंपनी को खोलने से पहले अपने गूगल कीजिए सबसे पहले कि स्क्रीनर.इन की वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पे जैसे आप खोलेंगे, यहाँ पे आपको ऐसा पेज मिलेगा। इसको देखने के बाद में आपको स्क्रीनर के ऊपर टैप करना है और क्रिएट न्यू स्क्रीन के ऊपर टैप करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है कि डिविडेंड यील्ड। ये जैसे मैंने डिविडेंड लिखा उसके अंदर डिविडेंड यील्ड आ गया, और यहाँ पे करना है आपको लेस देन 3। जैसे आप ये करेंगे और रन दिस क्वारी को आप ओके करेंगे, यहाँ पे आपके सामने वो कंपनियां सारी खुल के आ जाएगी जो कि लेस देन 3% का डिविडेंड यील्ड दे रही है। अब यहाँ पे डिविडेंड यील्ड के ऊपर आप क्लिक करके उन सारी कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कल्याणी स्टील, नावा, रेन ब्रेक लाइन, इस टाइप की सारी कंपनियां आ गई। उन सबकी स्टॉक प्राइस भी दे रखी है, पी रेशियो दे रखा है, मार्केट कैप दे रखा है, डिविडेंड यील्ड दे रखा है, एनपी। इस तरीके यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप पूरी तरीके से कंपनी का फंडामेंटल अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितने परसेंट डिविडेंड यील्ड दे रही है और कंपनी का प्राइस वगैरह सब क्या है। आई होप दोस्तों मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोबारा बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी, बट इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप तो बस बैठे बैठे देख लेते हो। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।